सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम लोग वापस से एक नए एग्ज़ाम के साथ और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो एग्ज़ाम है वो है आपका एसएससी ने रिलीज़ किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। तो आज उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और उसी के साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा पोस्ट के बारे में जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको दूंगी। तो हम लोग आज कुछ रीजनिंग के और मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है, आप सब जाके प्रिपेयर फॉर एक्सीलेंस इसी चैनल पे शॉर्ट पड़ा हुआ है। उसमें मैं आपको जर्नल स्टडीज मतलब जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड मैंने 4-5 क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर के वो भी मैंने आपको एनालाइज करके डाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मे बी अगर 1 या 2 नंबर के भी उससे अगर क्वेश्चन फंस रहे हैं तो हमें 1-2 नंबर वहां से गेन करने को मिलेगा इजीली। तो आप कहीं पे भी पढ़ते हो, सब आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो उसी को देखते हुए चलिए हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। So first question है आपका, in a certain code language wardrobe is written as AWDROREB मीन्स इसको इन्होंने क्या किया है, एक सर्टेन कोड इस वाले लैंग्वेज में दिया है, मीन्स इसको चेंज किया है इन्होंने इस फॉर्म में। ठीक है, सो वो अब हम लोगों से पूछ रहे हैं हाउ विल ओरिएंटल बी रिटन इन सेम कोड लैंग्वेज। ओरिएंटल सेम कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन को। तो कैसे, वार्डरोब लिखा हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे वार्डरोब को कैसे करना है। वार्डरोब में इसको इन्होंने चेंज किया है इस वाले फॉर्म में, तो इसमें इन्होंने लिखा है, अब सबसे पहले इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि इसको चेंज किस फॉर्म में किया है। मैं देख रही हूँ टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 को मैं अभी इसको 20 से डिवाइड कर ले रही हूँ। ठीक है, वार्डरोब को, क्योंकि यही क्वेश्चन को चेंज किया गया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं लॉजिक को समझ में आ रहा है, 4 के लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो W को इधर पे रखा है इन्होंने, A को इधर रखा है, मीन्स क्रॉस कनेक्शन कर रहे हैं ये। यहाँ पे भी R को इधर रखा है और D को इधर रखा है। अभी तक इसमें ये समझ में आया कि क्रॉस कनेक्शन रिलेशन निकल के आया है। क्या ये सेम चीज इधर भी अप्लाई हो रही है, इधर R इधर O, ओके, इधर पे B और इधर E। मीन्स ये समझ में आया हम लोगों को कि इसको करने से क्या है, क्रॉस कनेक्शन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो सेम ओरिएंटल को अगर हमें चेंज करने को बोला है उन्होंने, ओरिएंटल को चेंज करना है, ओरिएंटल को चेंज करना है, इसमें भी देखिए 4 को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड नहीं भी करोगे आप तो भी चलेगा, लेकिन ये एक तरह से होता है ना चीज़ों को इजी वे में करने का। तो इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस कनेक्शन है दोनों के बीच में, तो O इधर आ जाएगा और R इधर आ जाएगा, सेम इधर पे किया जाएगा इंटरकनेक्शन, तो E इधर आ जाएगा और I इधर आ जाएगा। ठीक है, एज सेम एज इधर करेंगे तो N इधर लिखेंगे और T इधर लिखेंगे, सेम इसी तरह इधर, तो L इधर और A इधर। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया ROEITNLA, दिस इज द फाइनल आंसर। जो हमने ओरिएंटल को चेंज किया उसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से जो भी आपको ये वाला कोड में दिखाई देगा आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये था इसका फुल सोल्यूशन। आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक रीजनिंग से ही है, और ये भी एसएससी का क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 7 सितंबर को लास्ट ईयर हुआ था, शायद 2021 में मे बी हुआ था। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ डॉलर स्टैंड फॉर एडिशन एट द रेट स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस साइन स्टैंड्स फॉर द मल्टीप्लाई एंड दिस साइन स्टैंड फॉर द डिवीजन। ठीक है, इन्होंने ये दे दिया कि जहां पे भी ये चारों साइन यूज होंगे उनकी जगह रिप्लेस करके ये 4 हमें साइन लगाने होंगे, और उसके आगे बोला देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग है। मीन्स अब देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है साइन जहां जहां है
तो पहले जो नंबर है उसको तो सेम लिख देंगे, 16 को सेम लिखा। अब एट द रेट है, एट द रेट को चेंज करके उन्होंने सब्ट्रैक्शन बोला है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर ये नंबर सेम लिख देंगे। फिर ये वाला साइन डॉलर का लगा है, स्टैंड फॉर द एडिशन, तो एडिशन कर दिया और 8 एज यूजुअल लिख दिया। फिर ये वाला साइन स्टैंड फॉर द मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा के ये 14 को सेम लिख दिया। फिर लास्ट में ये हैशटैग है, ये साइन स्टैंड फॉर द डिवीजन, सो डिवीजन करके यहाँ पे डिवाइड करके 7 लिख दिया। तो क्या क्या हमने चेंज किया, इस साइन को रिप्लेस करके माइनस लगाया, इस साइन को रिप्लेस करके प्लस लगाया, इस साइन को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई किया और इस साइन को रिप्लेस करके डिवीजन किया, जो कि हमें यहाँ पे करने को उन्होंने बोल रखा था क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सिंप्लीफाई को सॉल्व करने का तरीका होता है, रूल होता है डी मास का। अब ये डी मास क्या भला है, हम लोग देखो छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जब 5th 6th 7th में होते हैं तभी से हमें ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि डी मास क्या होता है, डी स्टैंड फॉर द डिवीजन। जहाँ पे भी इस तरह के मल्टीपल साइंस आते हैं वहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस रूल को फॉलो करना होता है। मींस इन चारों में अब सबसे पहले क्या सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। एम स्टैंड फॉर द मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, डिवीजन है इसमें, हाँ जी हमें डिवीजन दिख रहा है। तो पहला स्टेप हमारा है, जिस चीज़ को हमें सॉल्व करना है उसको छोड़ के बाकी सब सेम लिख देंगे। अभी इन चीज़ों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको एज यूजुअल लिख दिया। तो 7 2 14, ये इतनी थ्योरी सॉल्व होकर हमें 2 आंसर मिल गया, ठीक है, मींस डिवीजन सॉल्व हो गया। अब अगला मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किधर दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका 16 माइनस 26 प्लस, क्योंकि यहाँ तक हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि यहाँ से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई से। 8 2 16, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर लिया। अगला जो स्टेप है वो एडिशन का है। अब एडिशन में 26 प्लस 16 करेंगे, ऐसा लग रहा होगा आपको, बट नहीं, क्योंकि ये तो माइनस का साइन है ना, तो ये इससे कैसे चेंज हो सकता है, मतलब ऐड हो सकता है। प्लस के मुझे ये दो साइन दिख रहे हैं, तो सबसे अगला स्टेप जो होगा 16 प्लस 16 एंड माइनस 26, ठीक है। तो पहले ये दो करेंगे, 16 और 16 32 एंड माइनस 26, तो एडिशन भी हो गया। अब लास्ट सब्ट्रैक्शन है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 इज द फाइनल आंसर। तो ये तो भाई क्वेश्चन था आपका कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया फिर ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बट ये है रीजनिंग का, तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का इसको बोलेंगे और इसको डीमास के रूल को फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, और आप फिर जब प्रैक्टिस करते रहोगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद आपसे डायरेक्टली इतना तीन जाम करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सीधे आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो, ये एक वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सो सेलेक्ट वेन डायग्राम फ्रॉम गिवन ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन अमंग द क्लासेस, ठीक है। आपको क्या दिया है, टिन, मेटल एंड द कॉपर। अब ये इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग किसमें फिट बैठ रहा है ये वाला इक्वेशन, वो हमें टिक कर देना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन तो 10, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये मेटल है, मेटल तो एक चीज हो गई है। सो टिन और कॉपर दोनों क्या है, दोनों टाइप्स ऑफ मेटल हैं, ये भी एक दोनों मेटल ही की तरह तो बिहेव करते हो, मैं कह रही हूँ दोनों मेटल ही तो है। टिन भी एक टाइप का मेटल है, कॉपर भी एक टाइप का मेटल है। तो इसको क्या करेंगे, टिन और कॉपर एक मेटल के अंदर आएंगे ना, मींस मेटल के दोनों पार्ट है ना, टिन और कॉपर दो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक होगा और इसके अंदर जो होंगे वो दोनों होंगे। तो इन चारों में मुझे जो दिख रहा है वो सेकंड नंबर आपकी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। मींस ये वाला जो पोर्शन हो गया वो आपका मेटल का हो गया, और उसके अंदर ये जो यहाँ पे फिट होंगे ये टिन और ये कॉपर, ठीक है। तो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस ईयर से उठाए हैं उसमें मुझे देखने को मिला है कि मोस्टली क्वेश्चंस जो रीजनिंग में आए हैं वो आपके कौन सा है, फिगर वाले आए हैं। फिगर्स वाले मींस नॉन वर्बल टाइप के आए हैं, जिसमें मोस्ट 80% क्वेश्चंस मैंने जब 25 आता है आपको रीजनिंग में, उसमें से मोस्टली आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस तरह के वेन डायग्राम हो गए और एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगला वैसे ही नॉन वर्बल का कराने जा रही हूँ। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट फिगर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब आपको ये देखिए 4 बॉक्सेस गिवन है, इसमें से 3 में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हुआ है और 4th में इन तीनों को देखते हुए जो पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है वही हमें 4th में रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या बना है आपका, ट्राइंगल पहले इधर पे बना, ठीक है, इस तरफ में मैंने देखा कि सबसे इस कॉर्नर में ट्राइंगल और ये इस तरह का साइन बना हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर में फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया। सेकंड बॉक्स में ये चीज जो है ये ऊपर की तरफ चली गई और ये जो है जस्ट इसके, क्योंकि ये तो जस्ट इसके बाद ही चल रही है ना, तो सेकंड नंबर में मैंने देखा कि ये जो है इस तरह का फॉलो हुआ पैटर्न ऊपर की तरफ जाने का। ठीक है, अब थर्ड नंबर के पैटर्न में देखते हैं क्या हुआ है, ये चीज इधर चली गई है। ठीक, ये चीज क्या चली गई है, इधर चली गई है इस तरफ, पहले ऐसे आई फिर ऐसे हुई अब ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अब जो आया है वो इधर आया है। ओके, अब नेक्स्ट जब होगा देखिए कैसे फॉलो हुआ पैटर्न, पहले इस तरफ लिखा गया इस कॉर्नर में, फिर क्या किया गया, फिर इस कॉर्नर में इधर जाके इधर लिखा गया, फिर क्या हुआ इस कॉर्नर में गया तो इधर पे लिखा गया। अब चौथे नंबर पे आप खुद बताओ जाएगा तो किधर लिखेगा, मींस इस चौथे वाले में इस तरफ ही तो आएगा, इस तरफ जब आने वाला है तो किस कॉर्नर में उसको अब लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए। तो इधर पे भी मैं क्या करूंगी, पहले हमें इधर ट्राइंगल बनाना होगा और इधर पे क्या करना होगा, ये करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो फोर्थ आंसर आएगा आपको उधर पे आप स्क्रीन में देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा और उसके जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से जहां पे भी ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके कुछ मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए थे और जो मैंने आपको आज घर पे कराए हैं। इसी तरह के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल में दोनों के, क्योंकि एग्जाम तो दोनों का ही होना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, तो अब मैं आपको थोड़े एग्जाम की जानकारी देती हूँ कि पेपर में क्या है, कब से स्टार्टिंग डेट है, क्या सीन है। तो अब जो नेक्स्ट होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ फॉर्म के बारे में। ये है आपकी नोटिफिकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023। ठीक है, तो टोटल पोस्ट जो इसमें होंगी वो है आपकी 7547 पोस्ट है, जिसमें कि आपकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो स्टार्टिंग डेट है आपकी 1 सितंबर 2023 और लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 30 सितंबर। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वही आपकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट होती है। मोस्टली क्या होता है, हम लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं और उसको उठा के सेव कर देते हैं कि पेमेंट एक रीचेक करने के लिए कि पेमेंट फाइनल तब करेंगे जब फॉर्म एक बार से रीचेक कर लेंगे। ठीक है, तो वो फी पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो आपकी वो 30 सितंबर ही है। ठीक है, अब फॉर्म करेक्शन, कोई गलती हो जाती है आपकी से बाई मिस्टेक, तो करेक्शन फॉर्म की डेट है आपकी 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, 3 से 4 अक्टूबर के बीच में आपको डेट मिलेगी जहां पे आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो अगर किसी का कोई मिस्टेक हुआ है तो। इसलिए मैं बोलूंगी कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट फोकस होकर भरो और एक भी चीज गलती होने की कोई गुंजाइश ही ना रहे, तो आपको इस वाली डेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है जो एग्जाम का CBT मोड हो गया ऑब्वियसली एग्जाम, तो आपका जो डेट है वो भी इन लोगों ने रिलीज बता दिया है कि कब तक हो सकता है, जिससे कि आप ऑलरेडी माइंडसेट बना के रखो। 14 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में जो आपका एग्जाम है वो कभी भी करा सकते हैं ये लोग। उसके बाद एप्लीकेशन की फ़ी क्या है, जनरल, OBC और EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 600 रुपीज़ है इन तीनों सेक्शन के लिए, और SC ST और फीमेल इन दोनों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मीन्स 0 है, आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, बस आप जाओ अपना फॉर्म फिल करो, अच्छे से प्रिपेयर करो और सिलेक्शन लेके अच्छे आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। सो एज की बात करें अगर तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, और मैक्स जो है वो 25 ईयर्स है दोनों के लिए। उसके बाद अब कुछ चीज़ें और, जब आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हो तो कुछ चीज़ें आपकी चेक होंगी, तो उन फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हाइट की बात करें अगर तो मेल को 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, आप तभी अगर आप लोग अपनी हाइट वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो आपको, ठीक है, 170 सेंटीमीटर मेल एंड 157 सेंटीमीटर जो है वो आपके फीमेल के लिए होना चाहिए। रेस जो है वो आप लोग 1600 मीटर मेल 6 मिनट में कवर कर रहे हो अगर, तो फीमेल के लिए सेम 1600 मीटर रेस जो रखी जाएगी वो 8 मिनट में उन्हें कवर करनी पड़ेगी, जो कि मेल को 6 मिनट में कवर करनी है।
लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल्स के लिए 14 फीट है लॉन्ग जंप और गर्ल्स के लिए लॉन्ग जंप 10 फीट है। और वही हाइट की बात करते हैं तो हाई जंप की बात करें तो 3.9 फीट जो है वो हाई जो है वो मेल्स के लिए जंप रखी गई है और फीमेल्स के लिए 3 फीट रखी गई है हाई जंप की बात करें। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी फिजिकल की जानकारी और ये पूरे फॉर्म की जानकारी। हाँ, और एट लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 2 तरीके से है। फर्स्ट रिटन एग्जाम, सेकंड वन इज द फिजिकल, जिसकी मैंने अभी आपको जानकारी दी। तो आप लोग सबसे पहले तो आप एलिजिबल अगर हाइट में हैं तो आप फॉर्म फिल करो, अगर आप हाइट में एलिजिबल नहीं हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आप हाइट में एलिजिबल हो उसके बाद आप रेस पे अपने वर्क करो, ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप पे वर्क करो, क्योंकि ये सब भी वहाँ पे फिजिकल टेस्ट में हो सकता है। आपका रिटन क्लियर हो तो आपको फिजिकल से निकाल दें, तो आपके बोथ जो सेक्शन होने चाहिए वो अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी थी, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हो और अगर क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपको आगे और आने वाले नए नए फॉर्म या फिर एग्जाम की जानकारी दे सकूं और प्रीवियस ईयर करा सकूं और भी नए नए टॉपिक्स पढ़ा सकूं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।